English language course day 21. This is Farzan Qureshi, your trainer for this entire series. As you already know, this is a free training on YouTube for all the people who are interested to learn English and want to be fluent in English. आज का हमारा टॉपिक है, मॉडल वर्ब्स हमारे चल रहे थे. आज का हमारा टॉपिक है should. आज का हमारा टॉपिक है should. शुड का क्या मतलब होता है, इसे हम कहाँ यूज़ करते हैं, आज की क्लास में हम सीखेंगे इस टॉपिक के बारे में. और वो टॉपिक क्या है, शुड. शुड क्या है, शुड एक मॉडल वर्ब है, MODAL, मॉडल वर्ब. शुड एक मॉडल वर्ब है. हम जानेंगे शुड का मतलब, हम जानेंगे शुड को इस्तेमाल किस तरह करते हैं, और बेसिक से लेकर एंड तक इसको समझेंगे कि शुड क्या है और इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं. शुड का मतलब होता है, आम तौर पे अगर उर्दू ज़बान की बात की जाए तो शुड का मतलब होता है चाहिए. चाहिए यानी मुझे, अब चाहिए का मतलब ये नहीं कि अगर मैं ये कहूँ कि मुझे चाय चाहिए तो मैं कहूँगा आई शुड टी. ऐसा नहीं है. कौन सा चाहिए, चाहिए वो जिसमें हम बात करें किसी अमल की, कि जैसे मुझे नमाज़ पढ़नी चाहिए, तुम्हें कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए, उसे टाइम पर आना चाहिए, हमें वक्त पर सोना चाहिए, हमें वक्त पर उठना चाहिए, हमें रोज़ाना एक्सरसाइज करनी चाहिए, या तुम्हें रोज़ाना एक्सरसाइज करनी चाहिए, या उसे जाना चाहिए, या फिर उसे आना चाहिए, या फिर हमें खेलना चाहिए. इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उसमें हम इस्तेमाल करते हैं शुड का. तो आइए शुड को अच्छे तरीके से समझते हैं कि किस तरह हम शुड के सेंटेंसेस को अच्छी तरह बनाकर और इसे अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं. तो सबसे पहले जो हम सेंटेंसेस बनाते हैं वो बनाते हैं प्रोनाउंस के साथ. प्रोनाउंस में बार बार इस वजह से रिपीट करता हूँ क्योंकि अगर आपको प्रोनाउन याद नहीं हुए और अगर आपने प्रोनाउन की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस नहीं की तो इंग्लिश लैंग्वेज आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी. तो स्टार्ट करते हैं विद प्रोनाउंस. अगर मैं बात करूं प्रोनाउंस की तो सबसे पहला प्रोनाउन है आई, देन वी, देन यू, ही, शी, इट एंड दे. ये हमारे पास क्या है, प्रोनाउन. और हम कोई नाम भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे हमारे पास नाम है माय नेम इज़ फरजान, तो मैं अपना नाम यूज़ कर लेता हूँ फरजान. तो यहाँ पे आई शुड, आई के साथ क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम, आई शुड यानी मुझे चाहिए. क्या चाहिए, आई शुड गो, मुझे जाना चाहिए. टू स्कूल, स्कूल जाना चाहिए, मुझे स्कूल जाना चाहिए. आई थिंक अब यहाँ तक जिस लेवल तक आप पहुँच गए मुझे बार बार उर्दू लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सुन के भी इसके नोट्स बना सकते हैं. आई शुड गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना चाहिए. वी शुड कम टू होम, हमें घर आना चाहिए. You should perform prayer, परफॉर्म, you should perform, आपको परफॉर्म करनी चाहिए. क्या, प्रेयर यानी नमाज या जो भी आप इबादत करते हैं. You should perform prayer, आपको इबादत करनी चाहिए, आपको नमाज पढ़नी चाहिए. He should learn, उसे सीखना चाहिए. He should learn driving, उससे ड्राइविंग सीखनी चाहिए. शी शुड अटेंड द पार्टी, शी शुड अटेंड, उससे अटेंड करनी चाहिए. क्या अटेंड करनी चाहिए, द पार्टी, पार्टी अटेंड करनी चाहिए. शी शुड अटेंड द पार्टी, उससे पार्टी अटेंड करनी चाहिए. इट शुड प्ले क्रिकेट, इसे क्रिकेट खेलनी चाहिए. दे शुड लिसन टू अस, लिसन टू
अस, अस मीन्स हमें, दे शुड लिसन उन्हें सुनना चाहिए, उन्हें दे शुड लिसन, लिसन मतलब सुनना, दे शुड लिसन उन्हें सुनना चाहिए, टू अस हमें, उन्हें हमें सुनना चाहिए। फरजान शुड टीच इंग्लिश, फरजान को इंग्लिश पढ़ानी चाहिए। तो यहाँ तक आपका सेंस कंप्लीट हुआ कि आई शुड गो टू स्कूल, वी शुड कम टू होम, यू शुड परफॉर्म प्रेयर, ही शुड लर्न ड्राइविंग, शी शुड अटेंड द पार्टी, इट शुड प्ले क्रिकेट, दे शुड लिसन टू अस, फरजान शुड टीच इंग्लिश। ये हमने जो चीज़ की ये कहलाती है प्रोनाउंस के साथ तमाम हमने सेंटेंस बनाए, और इसकी आप प्रैक्टिस कर लें तो आपके लिए इंग्लिश बोलना बहुत आसान हो जाएगी। तो ये हमने शुड के साथ तमाम प्रोनाउंस के साथ सेंटेंसेस बनाए। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक नहीं, नेक्स्ट इसकी हम एक और क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं जो कि हम अक्सर करते हैं, वो है हमारा एनी बनाना। क्या बनाना? वो है हमारा एनी बनाना। लाइन ठीक लगी है, ठीक है, तो इस पर एतराज़ मत कीजिएगा। और दूसरी एक और चीज़ ये कि अगर छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक्स मुझसे हो जाएं तो उसको थोड़ा सा बेयर कर लिया करें। तो एनी यहाँ पर हम बनाएंगे ए, इट इज़ ANI, ANI यानी एनी। एनी का मतलब क्या है? हम वो एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हम शुड को तमाम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के साथ इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम अफर्मेटिव के साथ यूज़ करेंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH इंट्रोगेटिव, WH नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो आइए हम ले लेते हैं यहाँ पर यू का लफ्ज़। तुम्हें खेलना चाहिए, यू शुड प्ले। तुम्हें नहीं खेलना चाहिए, यू क्या लगाएंगे? यू शुड नॉट प्ले। तुम्हें नहीं खेलना चाहिए। क्या तुम्हें खेलना चाहिए? क्या करेंगे? हमें पता है कि हम सिर्फ अगर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले रख दें और सब्जेक्ट को बाद में रख दें, या प्रोनाउन को बाद में रख दें। यहाँ पे ये प्रोनाउन भी है और सब्जेक्ट भी है, अगर हम उसको बाद में रख दें तो फिर हमारा जुमला इंट्रोगेटिव हो जाता है। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो आप जाइए और ये एनी बनाना सीख लीजिए, और तमाम जो लैंग्वेज की क्लासेस आपने मिस की हैं वो भी आप दोबारा से जाके देख सकते हैं। सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हैं, जाइए और देखिए। यू शुड प्ले, तुम्हें खेलना चाहिए। यू शुड नॉट प्ले, तुम्हें नहीं खेलना चाहिए। नेक्स्ट इज शुड यू प्ले, शुड यू प्ले, प्लस में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। शुड यू प्ले, क्या तुम्हें खेलना चाहिए। शुड यू नॉट प्ले, शुड यू नॉट प्ले, क्या तुम्हें नहीं खेलना चाहिए। शुड यू नॉट प्ले, क्या तुम्हें नहीं खेलना चाहिए। तुम्हें क्यों खेलना चाहिए? वाई शुड यू प्ले, तुम्हें क्यों खेलना चाहिए। वाई शुड यू प्ले, तुम्हें क्यों खेलना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज वाई शुड यू नॉट प्ले, तुम्हें क्यों नहीं खेलना चाहिए। वाई शुड यू नॉट प्ले। मैं एनी को दोबारा से समझा रहा हूं। पहले हमने क्या किया? यू शुड प्ले, तुम्हें खेलना चाहिए। तुम्हें नहीं खेलना चाहिए, यू शुड नॉट प्ले, तुम्हें नहीं खेलना चाहिए। शुड यू प्ले, क्या तुम्हें खेलना चाहिए। शुड यू नॉट प्ले, क्या तुम्हें नहीं खेलना चाहिए। ये क्या है? WH इंटेरोगेटिव। ये देखें, WH के लिए हमने यहाँ पे Y यूज़ किया और प्लस में हमने इसके साथ ऐड कर दिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने उठा के यहाँ रख दिया। तो इसके साथ हमने बेसिकली क्या किया है? सिर्फ और सिर्फ Y को इन सेंटेंसेस के साथ बनाकर हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये हो गए WH इंटेरोगेटिव। गलती क्या होती है? वाई यू शुड प्ले हो जाता है, वाई यू शुड नॉट प्ले ये हो जाता है, विच इज़ रॉन्ग। तो हमने इसका ख़ास ख्याल रखना है। तो एक दफ़ा रिपीट करते हैं। शुड हम यूज़ करते हैं किसके लिए? जब हम किसी को क्या दे रहे हों? सजेशन दे रहे हों, कोई चीज़ की सजेशन दे रहे हों, या हम किसी को कोई एडवाइस कर रहे हों,
तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, शुड यूज़ करते हैं कि जैसे तुम्हें मेडिसिन लेनी चाहिए, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम्हें नहीं आना चाहिए, तुम्हें दवाई वक्त पर लेनी चाहिए, तुम्हें वक्त पर सो जाना चाहिए। तो ये सारी जो एडवाइस या सजेशंस हम देते हैं किसी को, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शुड का इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आपने अभी तक इस क्लास को शेयर नहीं किया, आई डोंट से कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, आई डोंट से, आई जस्ट से इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कोर्स से अच्छे तरीके से इंग्लिश सीख सकें। आई होप कि क्लास समझ में आई होगी एंड इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सर फरजान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।